जी हाँ, अगर आप भी किसान हैं तो कभी ना कभी सब्सिडी, एफसीआई, पीडीएस का नाम सुने होंगे, लेकिन कभी आपने इन सभी के बारे में जानने की कोशिश की है क्या? कि आखिर इनका काम क्या है, इनका उद्देश्य क्या है और क्यों इनका बार-बार जिक्र किया जाता है? अगर आप एक किसान हैं तो इनकी जानकारी भी आप लोगों के पास होना चाहिए। तो भाई आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि सब्सिडी, एफसीआई, पीडीएस क्या होता है, कैसे काम करता है और इसके क्या फ़ायदे होते हैं। तो सब कुछ जानने वाले हैं आज के इस वीडियो पे, तो भाई पूरी वीडियो पर बने रहिए और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके भी रखिएगा ऐसी सरकारी योजनाओं से जुड़ी अप टू डेट इन्फॉर्मेशन हर रोज पाने के लिए। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं सब्सिडी का। तो सब्सिडी एक अंग्रेजी शब्द है जिसका हिंदी अनुवाद राज्य सहायता होता है, जिसका अर्थ है सरकार द्वारा दी जाने वाली आर्थिक सहायता या छूट होती है, जिससे आमतौर पर आर्थिक और सामाजिक क्षेत्रों को लाभ पहुंचाने और बढ़ावा देने के उद्देश्य से प्रदान किया जाता है। बहुत सारी ऐसी वस्तु होती है जो हमारे दैनिक जीवन और व्यापार के लिए आवश्यक होती है, परंतु यह वस्तु इतनी महंगी होती है कि आर्थिक रूप से कमजोर व्यक्ति इन्हें आसानी से खरीद नहीं पाता है। इसलिए सरकार द्वारा सब्सिडी के रूप में छूट दी जाती है ताकि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग बिना किसी वित्तीय बोझ के जरूरत की वस्तुएं खरीद सके। सरकार द्वारा दी जाने वाली सब्सिडी के बहुत सारे फायदे होते हैं, जैसे देश में उत्पादन बढ़ता है, सामाजिक कल्याण को बढ़ावा मिलता है, रोजगार के अवसर पैदा होते हैं, कमजोर वर्ग के लोगों को फायदा होता है, किसानों को मदद मिलती है। तो कुल मिला के बात करें तो सब्सिडी से देश के बहुत सारे लोगों को मदद मिलती है। जैसे किसानों के लिए बात करें तो भारत सरकार राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत ट्रैक्टर खरीदी पर 40% तक की सब्सिडी, यानी आपका ट्रैक्टर जितना का होगा उसका 40% तक पैसा सरकार देगी। इस तरह कुसुम योजना, इस योजना के अंतर्गत किसानों को अपनी कृषि सिंचाई के लिए सौर ऊर्जा पंप लगाना चाहते हैं तो उन्हें 60% तक की सब्सिडी का लाभ किसानों को दिया जाता है। और किसान भाइयों, इसमें टर्म्स ऑफ कंडीशन भी होते हैं और यह सब्सिडी की राशि समय समय पर पात्रता अनुसार आगे पीछे भी हो सकता है। आगे बढ़ते हैं और अब हम जानते हैं एफसीआई के बारे में। एफसीआई का अर्थ भारतीय खाद्य निगम है, जो भारत में एक सरकारी स्वामित्व वाला निगम है जो पूरे देश में खाद्यान्न की खरीदी, भंडारण और वितरण के लिए जिम्मेदार है। इसकी स्थापना 1965 में खाद्य निगम अधिनियम के तहत हुई थी और इनका मुख्यालय नई दिल्ली में है। मिली जानकारी अनुसार एफसीआई पूरे भारत में 5 जोनल कार्यालयों और 24 क्षेत्रीय कार्यालयों के माध्यम से संचालित होता है और यह खरीदी केंद्रों के एक नेटवर्क के माध्यम से किसानों से खाद्यान्न की खरीदी करता है। फिर खाद्यान्न को एफसीआई द्वारा प्रबंधित गोदामों में संग्रहित किया जाता है और राज्य सरकार की एजेंसियों और सरकारी समितियों के नेटवर्क के माध्यम से वितरित किया जाता है। कम शब्दों पर जानते हैं एफसीआई कैसे काम करता है। एफसीआई सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि एमएसपी पर किसानों से मुख्य रूप से चावल और गेहूं की खरीदी करता है। उसके बाद खाद्यान्न को एफसीआई के गोदामों में रखा जाता है। उसके बाद एफसीआई विभिन्न राज्य सरकारी एजेंसियों, सहकारी समितियों और सरकार की अन्य कल्याणकारी योजनाओं के खाद्यान्न वितरित करता है। रेल, सड़क और परिवहन के नेटवर्क के माध्यम से देश के विभिन्न हिस्सों में खाद्यान्न पहुँचाया जाता है। एफसीआई के लाभ। एफसीआई पीडीएस में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है जो समाज के गरीब और जरूरतमंद वर्गों को सब्सिडी वाले खाद्यान्न प्रदान करता है। एफसीआई राज्य सरकार की एजेंसियों और खाद्यान्न की आपूर्ति करती है जो उन्हें देश भर में राशन की दुकानों में वितरित करती है, जिससे राशन की दुकानों में पात्र लाभार्थियों को रियायती दर पर खाद्यान्न भेजती है। यानी कि अभी जो आप लोग राशन ले रहे हो इसमें पीडीएस के साथ साथ एफसीआई की भी महत्वपूर्ण भूमिका है। एफसीआई किसानों को उनकी उपज के लिए गारंटीकृत मूल्य प्रदान करता है जो देश में कृषि को प्रोत्साहित करने और खाद्यान्न उत्पादन बढ़ाने में मदद करता है। एफसीआई सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि एमएसपी पर किसानों से खाद्यान्न खरीद कर और उन्हें सार्वजनिक वितरण प्रणाली यानी कि पीडीएस के माध्यम से गरीबों को रियायती मूल्य पर बेचकर मूल्य स्थिरता बनाए रखने में एक आवश्यक भूमिका निभाता है। चलिए अब हम समझ गए हैं एफसीआई के बारे में, अब जानते हैं पीडीएस के बारे में। पीडीएस एक सरकारी स्कीम है जिसके जरिए देश के गरीब वर्ग के लोगों और उनके परिवारों तक कम कीमत पर राशन जैसे गेहूं, चावल, चीनी व दाल आदि उपलब्ध कराया जाता है। यही वजह है कि इसे सार्वजनिक वितरण प्रणाली के नाम से जाना जाता है। मिली जानकारी के अनुसार सार्वजनिक वितरण प्रणाली का संचालन केंद्र सरकार और राज्य सरकार मिलकर करती है। केंद्र सरकार का काम होता है राशन को मुहैया कराना, अनाज को खरीदना, उसका भंडारण, उसके परिवहन और अनाज के थोक आवंटन जैसे कार्य करना। वहीं राज्य सरकार का काम होता है केंद्र सरकार द्वारा मुहैया कराए गए राशन को देश के गरीब जनताओं को वितरित करना, जबकि राज्य सरकार विभिन्न राशन की दुकानों में यह सुनिश्चित करती है कि उनके जरिए गरीब परिवारों को राशन हासिल हो सके। इसके साथ ही राज्य सरकार का काम होता है कि गरीबी रेखा से नीचे आने वाले परिवारों की पहचान करना, उनके लिए राशन कार्ड जारी करना। सार्वजनिक वितरण प्रणाली को संभालने का काम भारतीय खाद्य निगम यानी एफसीआई द्वारा किया जाता है, जो कि हम पहले बता चुके हैं। सार्वजनिक वितरण प्रणाली में जिन दुकानों के जरिए राशन का वितरण किया जाता है उन्हें आम भाषा में राशन की दुकान या फिर
FPS यानी कि उचित मूल्य की दुकान के नाम से जाना जाता है और यह दुकानें गरीब परिवारों को रियायती मूल्य पर राशन प्रदान करती है। इनमें मुख्यतः गेहूं, चावल, मिट्टी का तेल, चीनी जैसी आवश्यक वस्तुएं होती हैं जिनके दाम बाजार मूल्य से काफ़ी कम होते हैं। इन दुकानों से राशन को खरीदने के लिए राशन कार्ड होना जरूरी है। अब जानते हैं PDS के लाभ। PDS सुनिश्चित करता है कि कोई भी व्यक्ति भूख के कारण न मरे। सार्वजनिक वितरण प्रणाली भारत के गरीब लोगों को खाद्यान्न सुरक्षा प्रदान करती है। यह भारत की गरीबी स्तर को कम करने में मदद करती है। यह प्रणाली खाद्य कीमतों को स्थिर करने में मदद करती है। यह सस्ती और रियायती दरों पर भोजन की उपलब्धता सुनिश्चित करती है और भी कई तरह के लाभ योजना अंतर्गत हितग्राहियों को दिया जाता रहा है। तो कुल मिलाकर बात करें तो किसानों के द्वारा बेचे गए अनाज के भंडारण के लिए और वितरण के लिए FCI और PDS का अहम भूमिका होता है और सब्सिडी से किसानों को विभिन्न योजना के जरिए लाभ प्रदान किया जाता है। चलिए, उम्मीद करते हैं आज का वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा। तो वीडियो को लाइक कीजिए, मित्रों को शेयर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो वीडियो के नीचे लाल रंग का बटन है, क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब जोर से करके रखिए। ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारी आगे भी आप लोग को चैनल के माध्यम से मिलता रहेगा। फिलहाल इस वीडियो पर बस यहीं तक, मिलते हैं अगली वीडियो पर और एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय जोहार, नमस्कार।